Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shailja Shukla presenting here Indian Modern History. फ्रेंड्स, हम डेली 5 से 10 मिनट की सीरीज़ में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। इस क्रम में हम पहले कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी आप चीज़ें देख पा रहे हैं वो सारे पेपर को एनालिसिस करके मैंने खुद से लिखी हुई हैं एक बेहतर रिवीजन के लिए, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। इस क्रम में हमने जो पहले वीडियो था उसमें बात कर ली थी मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की, जो कि आपका 20 अगस्त 1917 में हुई थी, जिसको हम अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे और जो क्या कुछ सत्याग्रह या आंदोलन हुए हैं उस क्रम में। तो देखिए, आज जो नेक्स्ट हमारा है वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि फरवरी और मार्च में हुआ 1918 में। तो इस क्रम में अगर बात करें दोस्तों, तो जो प्लेग फैला हुआ था उसका जो बोनस, या बोनसन गलत लिखा हुआ है, बोनस होगा, तो जो प्लेग का बोनस था वो ना देने की वजह से महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल के माध्यम से, हंगर स्ट्राइक के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा कि क्या वजह थी अहमदाबाद मिल हड़ताल की, तो प्लेग बोनस ना मिलना इसकी वजह थी। और महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की, तब आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 वाले में की थी। इस क्रम में हम नेक्स्ट की बात करें अगर, तो गुजरात, जो खेड़ा आप सत्याग्रह बहुत सुनते आए हैं, गुजरात में ये जगह है खेड़ा सत्याग्रह। फरवरी और जून में 1918, इसी क्रम में 1918 खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ, वहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा किसानों का लगान माफ करवाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो कारण क्या था कि किसानों का जो लगान है उसको माफ किया जा सके, इसलिए जो है वो इस आंदोलन को चलाया गया। नोट पॉइंट में यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो ये रहा आपका सत्याग्रह, जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 का। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स रॉलेट अधिनियम की, जिसको आपको पता है कि हम काला कानून की संज्ञा देते हैं। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून हम जिसे मानते हैं। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जानते हैं। न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, और इसीलिए इसका अधिनियम का नाम भी रॉलेट अधिनियम है। 18 मार्च 1919 की बात है ये, कि संदेह के आधार पर, यदि आपको संदेह है तो इस आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इस अधिनियम के विरोध में क्या हुआ, इस अधिनियम के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को कांग्रेस के दो बड़े ही महान और बड़े नेता, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को, क्योंकि बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तो इसके विरोध में एक जलियांवाला बाग जगह थी जो अमृतसर में, वहां पे एक जनसभा बुलाई गई। कब बुलाई गई ये जनसभा, तो 13 अप्रैल 1919 को ये जनसभा बुलाई गई अमृतसर के जलियांवाला वाला बाग जनसभा में। तो उसी समय क्या किया कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे जनरल डायर, आपने नाम बड़ा सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये कहानी। तो जनरल डायर क्या किए, अपनी फौज के साथ एंट्री किए, उस जलियांवाला बाग में दाखिल हुए, और बिना किसी चेतावनी के, मतलब किसी को बताया नहीं गया वहाँ क्या होने वाला है, उन्होंने अंधाधुंध जो है वो गोलियां चला दी। और इस घटना से ना जाने कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए इसमें, क्योंकि भागने का कोई जगह साधन था ही नहीं, सारे गेट बंद थे और अंधाधुंध गोलियां चल गई। उसमें कई सारे बच्चे भी जो हैं वो एक तरीके से शहीद हो गए। तो बहुत ही ये था जो घटना। और बात करें तो वैसाखी का दिन भी था। तो इसी घटना को हम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। देखिए, नोट पॉइंट में जो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक तरीके से बहुत ही दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की, जो इनको उपाधि मिली थी, ब्रिटिशर्स ने दी थी इनको केसरे हिंद की उपाधि, 1915 में सरकार द्वारा दी गई थी, इन्होंने उसको क्या किया, वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो इनको भी 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिली थी, उसको भी इन्होंने वापस कर दिया। फिर क्या किया, नाइटहुड शब्द अगर आप समझे तो क्या होता है, जो जिनके आगे हम सर लगाते थे उनको पहले नाइटहुड की उपाधि दिया करते थे।
और फिर इसी कांड के विरोध में शंकरन नायर जो थे उन्होंने भी वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण रहेंगी जब आप जलियांवाला हत्याकांड को पढ़ेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड, इसी जांच जैसे कुछ होती है ना, जैसे ये कांड हुआ तो इसके जांच के लिए कुछ कमेटी बनाई गई। आपसे पूछा जाता है कि इस कमेटी का संबंध किससे है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि जो आपकी ये हंटर कमेटी है, हंटर कमेटी, इसकी एक रिपोर्ट आती है 28 मई 1920 को। और इस कमेटी का संबंध, सीधे पूछा जाता है कि हंटर कमेटी का संबंध किससे है, तब आप बताएंगे कि इस कमेटी का संबंध जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। उसी की जांच के लिए इस कमेटी को बिठाया गया था। अगली है तहकीकात कमेटी, जो 1919 में ये आई। तो कांग्रेस के द्वारा ही इसका गठन किया गया। और इस बात करें इस तहकीकात जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 2 बड़े नेता मोतीलाल नेहरू और गांधी जी को जो है इसके सदस्य बनाया गया। लेकिन हुआ कुछ नहीं, अंततः इस रिपोर्ट को भी क्या किया, अनसुना कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपने पूरा रॉलेट अधिनियम पढ़ा। फ्रेंड्स, हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे असहयोग आंदोलन, इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन, और एक क्रम से हम क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं, मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। और आगे ऑलरेडी आई थिंक 10 या 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज इस क्रम में ये 13वां वीडियो है। तो आपको सारे ही जो हैं लाइन से आप देखते चलिए, आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 से 10 मिनट में आपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री के। और सारे आंदोलन, अब देखिए जैसे बीपीएससी का पेपर है, ठीक है, अभी टीआरई 4 है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है वहाँ पे, जिससे भर भर के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ के लिए भी हेल्पफुल है। आने वाले सुपर टेट में आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री वो पूरा कवर होके साइड में रख जा रहा है। मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको चीज़ें पता है, लेकिन आपको रिविजन इससे बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे पेपर्स को मैंने खुद एनालिसिस करके लिखा हुआ है। तो इस क्रम में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और नए होंगे चैनल पे, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।